सो हे गाइस, आयुष्मान रिसवारी। और यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली यार रोटेशन मोशन के स्टार्टिंग वाले पार्ट में। स्टार्टिंग वाला पार्ट अपना हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेसिकली अपन थोड़े स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे, कुछ कुछ आईटी के क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ अपन रेफरेंस क्वेश्चंस देखेंगे ताकि और अच्छे से अपन को समझ पाए। यार इस वीडियो में मैं कोई भी ऐसे यार प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रूफ तो तुम लोग को नेट पे भी मिल जाएगा। नेट पे तुम लोग को बेसिकली क्वेश्चंस विद सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो अपन उसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं कि यार यहाँ से ऐसा कुछ बॉक्स टाइप का है। बॉक्स टाइप का तो नहीं, एक स्क्वायर है। चारों टाइप में अपने चारों पोजीशंस पे अपना मास लगा हुआ है। साइड ए है और यहाँ से अपन को इसके सेंटर, मतलब तुम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ से ये ऐसा है और स्क्वायर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे राइट या लेफ्ट में। तो इसके अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आर क्या होती है मेरे पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जिसके अबाउट अपन को घुमाना है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखा हुआ हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? ये छोटी सी इस पॉइंट से लेकर यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। निकाल लेते हैं। अगर ये ए है तो डेफिनेटली ये भी ए होगा, ये ए होगा तो ये भी ए होगा। अगर ये है ए, ये एक है ए, तो ये क्या होगा मेरे पास? बेसिकली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। बेसिकली हो जाएगा ये पूरा √2 है, √2a। और इसका आधा कितना होगा? अपन को तो आधा चाहिए ना, केवल यहां से लेके यहां तक की वैल्यू। तो √2a/2। तो √2 से √2 करना, ये बचा a/√2। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया केवल इस वाले मास का? मैं अभी केवल इस वाले मास का बोल रहा हूं, ऐसे m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, है ना। ये हुआ एक पॉइंट मास का। लेकिन अपन के पास कितने पॉइंट मास है? 1 2 3 4, 4 पॉइंट मास है। तो मैं इंटू 4 कर दूं? बिल्कुल कर देता हूं। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास, यहां से 4ma²/2। मतलब यहां से 2 से 2 कटा तो ये मेरे पास बच गया यहां से 2ma²। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये अपन का था ऐसे ही, मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उसके अबाउट अपन ने घुमाया। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये मेरे पास है बेसिकली क्यूब। क्यूब के यहाँ से आठों साइड्स पे बन के, मतलब वही आठों साइड्स पे बन के 8 पॉइंट मास है और इसके अबाउट घुमाना। तो इसको ऐसे इमेजिन करो, ये जो लाइन है ना अपन की, ये वाली जो एज है, इसको ऐसे रखे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो अब अपन को एक एक मास का निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल सिंगल, ठीक है। सबसे पहले इस वाले पॉइंट मास और इस वाले पॉइंट मास में कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 0। क्यों भैया? यहां से इसी पॉइंट के अबाउट तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमेगा तो इस पॉइंट मास का तो हो जाएगा 0 0, ठीक है। इस वाले पॉइंट मास का कितना होगा? m/a²। m/a², यहां से ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है तो यहां से आ जाएगा मेरे पास, यहां से ma²। इस वाले पॉइंट का हो गया। सिमिलरली इस वाले पॉइंट का भी कितना हो जाएगा? ma²। तो जो ए डिस्टेंस पे वो कितने पॉइंट्स अपन वो कैलकुलेट करते हैं? 1 2 3 4। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अपन के चार, मतलब जो ए डिस्टेंस पे है। तो मेरे पास हो जाएगा 4ma² प्लस अपन के पास यार यहाँ से दूरी वाली भी तो है ना, ऐसे ये और यहाँ से ये वाला पॉइंट। वापस यार यहाँ से ये इसकी दूरी ये वाली रहेगी। ये वाली दूरी यार अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चंस में निकाली थी। ये ए होता है, ये ए होता है, तो ये कितना हो जाएगा? √2 है। ये √2 होगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? √2 है। तो बस √m इंटू √2a का होल स्क्वायर। लेकिन ऐसे पॉइंट्स कितने हैं? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट इंटू 2। तो कितना हो जाएगा? 4ma² प्लस 2m इंटू 2a²। तो यहां से 2 2 जा 4। कितना आ गया आंसर? 8ma²। क्या ये वाली बात अपन को बात समझ में आ गई? 8ma² है ना, ये अपन को याद रखना है। ये 8 पॉइंट मासेस की वजह से नहीं है, बल्कि ये इस फैक्टर की वजह से, इस वाले फैक्टर की वजह से। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अब अपन के आते हैं थोड़े स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अभी पहले थोड़े मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता देता हूं, है ना। इसका प्रूफ तुम लोग को मिल जाएगा कहीं पे भी, तो मुझे शायद प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ बताऊं सच में काम नहीं आते हैं। अपन को केवल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने हैं जो कि काम आते हैं। सबसे पहला रॉड। रॉड को अगर यहां से घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू ml²/3। ये अपन को डायरेक्टली याद रखने हैं, जेई में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मेंस में तो कम से कम डायरेक्टली पूछ सकते हैं, याद रखना है ml²/3। अगर सेम टू सेम रॉड को मैं बीच से घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, जैसे ये अपनी ये मेरे पास उंगली है, ये मेरी घूम रही है रॉड, तो ये ऐसे ऐसे गोल गोल कैसे घूमेगी? ये हो जाएगा मेरे पास ml²/12। बात समझ में आ गई? अपन क्या यहाँ पे बात चल रही थी बेसिकली रिंग के ऊपर। रिंग देखो बेसिकली क्या होती है, अपनी अंगूठी। तो यार रिंग का तो बताऊं याद रखना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे यहाँ से इसके अबाउट घुमाना है पूरे रिंग को, तो जितने भी पॉइंट मास है, जैसे अगर छोटे छोटे में पॉइंट मास समझू, डीएम जो अपने होते हैं, डीएम मास के जो छोटे छोटे अपन मानते हैं ना, यहाँ से डीएम, तो सारे कितने डिस्टेंस पे? आर रेडियस के डिस्टेंस पे, सब लोग आर रेडियस के डिस्टेंस है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? डीएम इंटू r²। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो जो मेरे पास डीएम होगा, डीएम कितना हो जाएगा? mr²। तो बस ये मेरे पास रिंग का हो जाएगा mr²। याद रखना है डायरेक्ट अपन को। अब आ गई बात डिस्क।
डिस्क क्या होता है? डिस्क तुम लोग एक समझ सकते हो, थाली थाली होती है ना अपनी खाने वाली, उसको अपन बोलते हैं डिस्क, है ना। तो वो अपन की हो जाती है थाली, उसका हो जाता है मेरे पास बेसिकली mr² by 2। ये तुम लोग को याद रखना ही रखना है, ये अपन के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं। अब अपन एक थोड़ा देख लेते हैं यार यहाँ से जेई का क्वेश्चन। देखो जेई में बच्चों को देखो कौन से याद रहते हैं, बच्चों को जनरली अपन के डिस्क के पूरे याद रहते हैं mr²by 2। लेकिन मान लो अगर उन्होंने बोला कि नहीं मैंने पूरी डिस्क नहीं, मैंने कोई एक छोटे से एंगल थीटा पे जाके छोटी चीज, जैसे एक पिज्जा का स्लाइस होता है ना, तो इसको पिज्जा का स्लाइस समझ लो। उसमें आया कि अगर मैंने कोई पिज्जा की स्लाइस को काटा, ये डिस्क जैसे ही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊं कितना होगा, mr²by 2। mr²by 2 मतलब डिस्क, और यहां से अपन की कोई क्वार्टर डिस्क अगर अपन बोले, क्वार्टर या कोई भी शेप की डिस्क को, उसका अपन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²by 2। ये अपन को याद रखना है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अपन थोड़ा चलते हैं और आगे। होलोस्फीयर। होलोस्फीयर क्या होता है? जैसे अपन की प्लास्टिक की बॉल होती है ना, क्रिकेट वाली प्लास्टिक की बोल रहा हूं मैं, वो पूरी अंदर से खाली होती है, अंदर से हवा भरी होती है, और अगर मैंने उसको इसके अबाउट घुमाया, इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, तो वो मेरे पास आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। सिमिलरली अब अपन की बात आ गई सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर तुम ये बोल सकते हो जैसे कॉक की बॉल होती है ना, कॉक की जो क्रिकेट में यूज होती है, वो अंदर से पूरी वो हॉलो नहीं होती, वो भरी हुई रहती है, वो अपन की बात आ गई सॉलिड स्फीयर। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपन के पास 2/5 mr²। बात समझ में आ गई? ठीक है। होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का एग्जांपल क्या होता है? तुम इसको, होलो सिलेंडर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन का नॉर्मल गैस का सिलेंडर होता है ना, वो क्या होता है? पूरा लोहे का बना रहता है, और अंदर से क्या होता है, अंदर तो गैस भरी होती है, तो मतलब सॉलिड वाला पार्ट केवल लोहे का, वही अपन का हो गया होलो सिलेंडर। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। वापस इसको याद रखना आसान है, बताऊं क्यों? क्योंकि जो भी मास है वो मेरे पास केवल सरफेस पे पड़ा हुआ है, सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो वो कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? r दूरी पे। वापस है dm, और सारी के सारे मेरे पास पार्ट्स कितने पड़े हैं? r डिस्टेंस पे, तो dm इंटू r², इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये मेरे पास आ जाएगा mr²। और यहाँ पे मेरे पास सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मेरे पास आ जाएगा mr²by 2। सॉलिड सिलेंडर अपना पूरा अंदर से भरा हुआ। डिस्क और इसको याद रखने का आसान सा एक तरीका है अपन के पास, ये तुम दोनों में समझो। डिस्क में अगर अपन में जैसे रिंग में होता है mr², वैसे हॉलो सिलेंडर में होता है mr²। डिस्क अगर पूरी भर दें, मतलब जैसे अगर मैं रिंग को पूरा भर दूं तो वो हो जाएगा mr²by 2। वैसे ही हॉलो सिलेंडर को अगर मैं पूरा भर दूं तो मेरे पास बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर, और उसका आ जाएगा मेरे पास mr²by 2। ये दोनों अपन के सेम हो गए। बात समझ में आ गई? लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी जेई में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी अपन का जेई में आ चुका है। कौन सा? ये वाला। अगर मैं रॉड अब मेरे पास थोड़ी टेढ़ी कर रखी है, और मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे समझ सकते हो, ये मेरे पास एक्सिस है, ये टेढ़ी रॉड है। अब ये बताओ ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 अगर ये घूमेगी ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी, तो इसको मैं क्या करूंगा? आसान है, बताऊं बहुत, देखते हैं क्या। कोई भी एक्स डिस्टेंस पे जाओ, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा पार्ट तोड़ो, वो कितना होगा? dx का। dx अपन का होगा पास, इस dx का मास कितना होगा? अब देखो इसका कोई मास मान लेते हैं dm। dm मास कितना होगा? देखो पूरी l लेंथ का मास है m, तो एक सिंगल यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? वो कितना होगा? m/l। तो वही मेरे पास बात समझ में आ गई, dm कितना हो जाएगा? m/l। ये वाली बात समझ में आ गई, dm हो जाएगा मेरे पास m/l, मतलब यहां से मास पर यूनिट लेंथ। अब अपन देखते हैं यहां से इसका इससे दूरी, क्योंकि मैंने बोला परपेंडिकुलर दूरी, तो ये वाली पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी? ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? x sin थीटा, है ना। अब मैं क्या लिख सकता हूं? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di mr²। m कितना है? dm इंटू r², और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? x sin थीटा का होल स्क्वायर, x sin थीटा का होल स्क्वायर। dm कितना दे रखा है? m/l इंटू dx। इंटू dx भी अपन को लेना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये x तभी कटेगा ना, मतलब अपनी लेंथ की यूनिट। dm इंटू x² साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर दो। x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? x³/3, तो m, और यहां से सॉरी हाँ x³/3 ml³ इंटू नीचे का l है इंटू l इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा l से l कटा, तो ये मेरे पास आ कितना गया? ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। यार ये वाले अपन के वो रिजल्ट्स हैं जो अपन को डायरेक्ट याद रखना है। सॉरी यहां से बताना भूल गया, ये वाले वो रिजल्ट्स हैं जो अपन को डायरेक्ट याद रखना है। कौन से याद रखने हैं? एक यहां से ये वाला रॉड का, ये डिस्क याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये दोनों रॉड के याद रखने हैं, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। 3 और केस हैं जो अपन को याद रखने, जो जेई में बहुत बार पूछ चुके हैं। कौन से हैं? देखते हैं। हॉलो कोन। हॉलो कोन का अपन का आ जाता है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू, ये याद ही रखना है, ये चाहे मौत हो जाए कुछ भी हो जाए, इंपॉर्टेंट है। हॉलो कोन का होता है एम आर स्क्वायर बाय टू। सिमिलरली सॉलिड कोन का आ जाता है मेरे पास 3/10 एम आर स्क्वायर, ये भी वापस से इंपॉर्टेंट है। सॉलिड कोन का आ जाता है 3/10 एम आर स्क्वायर। ट्राइंगुलर प्लेट, ये अपन का जेई में पूछ सकते हैं, ये मतलब बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। बताओ क्या होगा, वो बोलेंगे मेरे पास एक प्लेट है ना, वो बता देंगे, मतलब वो ऐसा, ये कोई नहीं बोलेंगे कि यार ये जो ट्राइंगल है ये मेरे पास कुछ स्केलेन ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोल देंगे इसकी कुछ लेंथ है एल और इसकी कुछ हाइट है एच। अब वो एक तो क्वेश्चन एक का ये हो सकता है कि ये पूछे कि यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग को याद रखना है एम एच स्क्वायर। लेकिन बात ये आती है, क्या तुम लोग इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन को देख के एक चीज नोटिस कर सकते हो, ये एल से इंडिपेंडेंट है। क्या इस इक्वेशन में एल वाली कोई पार्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। का मतलब अगर ये एल इक्विलेटरल भी हो, मतलब ये अगर पूरी, क्या ये इस पे या इस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। मतलब अगर ये वाली ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, स्केलिन ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तब भी आंसर यही होगा। तो ये अपन को याद रखना है, एम एच स्क्वायर बाय 6 सबके लिए होता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन ट्राइंगल के लिए। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो ये अपन के थे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताना मैंने पहले जरूरी इसलिए समझे ताकि अगर अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम या जो अपन की एक और थ्योरम आती है, जो दो थ्योरम की इंपॉर्टेंट है, उनको अगर लगाना है तो उसके पहले अपन को स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता होने चाहिए, है ना। अब अपन इसके अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस कवर। ये अपन के हो गए बेसिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, अब अपन करेंगे क्वेश्चंस। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों को बताना और साथ ही साथ इन लोग को अच्छे से याद रख लेना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।